Good morning, everyone. So, today again we shall be continuing with our fantastic chapter electrostatics. So, today I would be teaching you new physical quantity. Alright. So, before moving towards new physical quantities, new physical formulas, new ideas, new concepts, I would be urging you to have an eye on all the formulas that we had already studied. Okay, I just want to do one thing which I had done in my last video. हमने कल के लेक्चर में हमने फ्लक्स फाई को डिफाइन किया था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, उस हिसाब से हमने फ्लक्स को डिफाइन किया था। तो जो भी मैंने सेंटेंस लिखा था वो ठीक ठाक था, उसमें मैं एक वर्ड इंक्लूड करना मैं भूल गया था और मैंने नोटिस नहीं किया था। जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो मैं फिर से लिखूँगा। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो और आपको डाउट हो तो मेरे को आप बता सकते हो वाया प्लेटफॉर्म। ओके, just have an eye on the formula. See, yesterday we had written like this: flux phi equals to integration of E dot ds. So flux is defined as line integral of electric field। ओके, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना मैं लिखा नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड एरिया, ओवर क्लोज्ड एरिया। तो आप ये वर्ड को ऐड कर देना, ठीक है। लाइन इंटीग्रल मतलब किसका लाइन इंटीग्रल? हम लाइन इंटीग्रल किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यही आपको बताना था, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना और वही सेंटेंस में ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड देना। देख लो आप, it is line integral of electric field over closed area. Now let us move towards the new physical quantity that we are about to study. तो ध्यान देना, सबसे पहले हम सीखेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी
potential energy and work done by electrical force and work done by electrical force. Heat force, electrical force. समझना, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इधर चार्ज क्यू है। हमको चार्ज को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम ए टू बी। क्या करना है आपको? चार्ज को डिस्प्लेस करना है ए टू बी। वी वांट टू डिस्प्लेस चार्ज, we want to displace charge from A to B। ये हम पहली बार चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। आप ध्यान से समझना, पहले के जो हमने थियरीज पढ़े थे उधर चार्ज स्टेशनरी थे। ये हम पहली बार चार्ज को मूव करवा रहे हैं। हमको चार्ज को ए से बी ले जाना है, तो आप समझना। देख लो, इधर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में चार्ज क्यू है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज ds? ds is displacement vector। what is ds? ds is displacement vector। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो फोर्स भी इधर होगा। दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे, इधर इधर, ये ds है। तो वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वर्क इक्वल्स टू F डॉट ds, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिफरेंशियल है तो वर्क भी हमारा क्या होगा? डिफरेंशियल। हमको फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, F इक्वल्स टू क्यू ई डॉट ds। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Q कांस्टेंट है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अनुसार हम लिख सकते हैं, मैं सीख रखा है ये फॉर्मूला, F इक्वल्स टू Q इंटू E। तो वर्क क्या आएगा? Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको याद रखने का है, ठीक है। और एक बार और आप समझ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो पोटेंशियल एनर्जी की बातचीत कर रहे हैं हम। किसकी बातचीत कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। किसके लिए डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव के लिए ही डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? कंजर्व रहनी चाहिए,
मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट के। ठीक है, ये याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ electric field is a conservative field। कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। याद रखना है हमको, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी is a reference based energy, is a reference based energy। मतलब हमको रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, वो हम करेंगे थोड़ी देर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अभी आप समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर है ए पॉइंट ए और इधर है पॉइंट बी। अभी कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो हम चार्ज इधर से इधर ले जाए, इधर से इधर ले जाए या फिर इधर से इधर ले जाए। ओके, सो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो याद रखना है आपको। वर्क डन डज नॉट, ये वर्क डन है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, does not depend on path, it depends only on final position and initial position, final position and initial position। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको याद रखना है। It depends only on initial position and final position, it does not depend on the path taken। मतलब ये देखो आप इधर से इधर ले गए W1 W2 W3, ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसकी है? सेम, तो वर्क डन क्या आएगा? सेम आएगा। अगर आप क्लोज्ड लूप में वर्क करते हो, फॉर एन एग्जांपल इधर आप इधर घुमाया आपने और इधर वापस लेके आए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds क्या आएगा? 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा? 0। तो वर्क डन भी आपका क्या आएगा? 0। So therefore work done in closed loop is always 0। समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। ठीक है, समझना इस पॉइंट को ध्यान से। ओके, सो दिस वुड बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये क्या होगा? वर्क डन by electrical
फोर्स, समझना इस पॉइंट को ध्यान से। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर्मूला क्या आएगा, W इक्वल्स टू Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। व्हाट इज ds? ds इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है बोर्ड पे। व्हाट इज ds? ds इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Clear? So work done in closed loop is always zero because it's a conservative field. Okay, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकेंगे। ओके, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। एकदम ध्यान से समझना ये आर्टिकल को, ठीक है, लिख लो। ये जो पॉइंट्स है ये आपको समझने हैं और याद रखने हैं, ये बहुत काम आएंगे आपको। लिख लो। ओके, सो नाउ I would start potential energy. Okay, try to understand. समझना, ठीक है, ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूलाज को याद रखना। तो इधर याद रखना है, फॉर्मूला क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds क्या आएगा, जीरो। ds इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ds क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। नाउ लिख लो। Now let me start potential energy. पोटेंशियल एनर्जी ये आपको क्या दिखाएगी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस की पोजीशन कहाँ है वो हमको बताएंगी पोटेंशियल एनर्जी। इट shows the position or configuration of charges or configuration of चार्जेस। मतलब चार्जेस कहाँ पे है, चार्जेस कहाँ पे है वो हमको दिखाएगी ये फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप समझना ध्यान से, समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको आप फिक्स कर लो एक जगह पे, इसको आप फिक्स कर लो, पॉजिटिव चार्ज। और ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझना। सिमिलरली आप इधर नेगेटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज लिया आपने, फिक्स कर दिया एक जगह पे, और ये इधर पॉजिटिव चार्ज ले लो। तो मतलब ये क्या, इधर अट्रैक्ट होगा
इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब क्या, इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, ये समझना ध्यान से। ठीक है, आप समझना। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा मतलब वो डायरेक्शन में चार्ज एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये समझना। दिस इज वेरी important concept to understand. And you look at the sentence that is written in English, it shows the position or configuration of charges. It might give you some problem in visualizing what this point wants to convey. इसलिए आप हिंदी में या गुजराती में समझना ये कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। I had told you before, okay, English is not our language. Okay, it's just we are assuming that it's our language. We know there are many problems in English, in understanding English. So it's better for us, as we are learning physics, it's better for us to understand either in Hindi or in Gujarati. Otherwise it won't help you. Okay, if I utter everything in English, then it would create a problem, like what he wants to convey, it's not clear. It's because English is not our first language. We have just assumed it's our language, but there are many problems. So try to understand in our national language or our mother tongue. Okay. Okay, so this is what we have defined potential energy. Now let me explain you one more point. I have to erase it. आपका लिखना बाकी हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और सब कुछ लिख लेना। For an example, हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है। देखो इधर प्लस प्लस और कैसे भी करके ये चार्जेस ऐसे होता है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो चार्जेस की पोजीशन बदल गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी would change. Potential energy would change. Clear? Very easy. Note it down. Now, I will be explaining you two basic principles. Two basic principles. Understand? Two basic principles. First, one potential change in potential energy. Change in potential energy change in potential energy equals to negative of work done by electrical force equals to negative of work done
by negative of work done by electrical force. देखो तो delta U will be equal to negative of work done by electrical force. देखो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is always equal to negative of work done by इलेक्ट्रिकल फोर्स. देखो इधर हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस की रिलेटिव पोजीशन क्या है उस हिसाब से. सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी would be always equal to negative of work done by electrical force. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये सम्स सोल्व करने में हमको बहुत मदद करेंगे, समझ लो आप. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, नेगेटिव साइन. सो हियर वी आर resembling configuration of charges refers to configuration of charges. Okay. Refers to configuration of charges, or you can also say that assembly of charges, or assembly of charges you can say by any form. Second, change in potential energy equals to work done by external agent without increasing kinetic energy. Without increasing kinetic energy. Okay, so this is our second formula. Potential energy equals to work done by external agent without increasing काइनेटिक एनर्जी. फॉर एन एग्जांपल, मैंने चौक को लिफ्ट किया. देखो मैं धीरे धीरे चौक को लिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर. ठीक है, तो ये ऐसे समझना, आपने धीरे से चौक को लिफ्ट किया, ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी एकदम धीरे से. तो दिस आर आवर basic formulas. Let me write once again. So change in potential energy is work done by external agent. Okay. मैंने अभी आपको बताया, देखो ये पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बेस एनर्जी. तो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट हम डिफाइन करेंगे जीरो. पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट हम क्या करेंगे? जीरो. तो आप समझ लेना. क्लियर? वेरी इजी. लिख लो आप सब कुछ एकदम ध्यान से. बेसिक प्रिंसिपल से. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स. और एक्सटर्नल फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू वुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. माइनस साइन नहीं आएगी. लिख लो आप एकदम ध्यान से.
एकदम ध्यान से लिख लूँ। बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर टू चार्ज सिस्टम। ओके, फॉर अ सिस्टम दैट हैज़ टू चार्जेस। ओके, फॉर अ सिस्टम दैट हैज़ टू चार्जेस। आप लिख लो पहले ध्यान से। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम इजी टॉपिक है, लेकिन जब आप रटाफिकेशन करोगे तो तकलीफ़ होगी, बहुत सर में दर्द होगा। समझना कॉन्सेप्ट को। नाउ लेट अस मूव फर्दर।
potential energy of two charge system. पोटेंशियल एनर्जी मतलब समझना, देखो ये हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, Q1 और Q2 हमारे पास चार्जेस। ये चार्ज को हम इनफाइनाइट में हमको थ्रो करना है, चार्ज को इनफाइनाइट में हम थ्रो करेंगे। किधर थ्रो करेंगे? इनफाइनाइट में। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। तो समझ लेना, देखो चार्ज इधर होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के, इस डिस्टेंस को आप कह दो x वेरिएबल है, ये डिस्टेंस को बोल दो आप r, इधर dx। ठीक है, अभी आप समझना, देखो ये फॉर्मूला का यूज करें, डेल्टा इज माइनस ऑफ 1 डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। वर्क का क्या है फॉर्मूला? पहले देखो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा क्योंकि कूलम दिया है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स। सबसे पहले हम W इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। वर्क डन क्या होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dx। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? ये डॉट निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, 4 0 1। F क्या आएगा? F आएगा K Q1 Q2 इस इंस्टेंट में क्या है डिस्टेंस x बाय x स्क्वायर इंटू dx। तो ये क्या आएगा? डिफरेंशियल वर्क आएगा। कौन सा वर्क आएगा? डिफरेंशियल वर्क। तो वर्क के लिए क्या निकाल करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw a Q1 Q2 कांस्टेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डॉट dx। 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 1 बाय एक्स। तो k Q1 Q2 माइनस 1 बाय एक्स। लिमिट क्या होगी? पहले r पे इनफाइनाइट में किया सेपरेशन, तो इधर क्या आएगा? फ्रॉम r टू इनफाइनाइट। तो क्या आएगा? ये माइनस है तो हम सीधा कर देंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो क्या आएगा? a Q1 Q2 1 बाय r माइनस 1 बाय इनफाइनाइट। 1 बाय इनफाइनाइट क्या आएगा? 0। 1 बाय इनफाइनाइट क्या आएगा? 0। 1 बाय इनफाइनाइट क्या आएगा? 0। समझना ध्यान से। तो वन क्या? 1 would be k Q1 Q2 into 1 by r minus 0। वन क्या आएगा? k Q1 Q2 by r। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लिया। अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हम डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब माइनस ऑफ k Q1 Q2 बाय r। ठीक है, डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल q इनफाइनाइट माइनस u ऑफ r इक्वल्स टू माइनस ऑफ k Q1 Q2 बाय r
ये तो जीरो हमने डिफाइन किया है। अब रेफरेंस u at infinite is always zero, so 0 minus u of r potential energy equal to minus k q1 q2 by r। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, k q1 q2 by r। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, u k q1 q2 by r। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, टू चार्ज सिस्टम के लिए, मतलब ये चार्ज इधर है q1, ये चार्ज इधर है q2, सिस्टम से r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इधर, k q1 q2 बाय r। इधर याद रखना। देखो ये फॉर्मूला में आपको चार्जेस की जो भी साइन है वो आपको इधर लगानी पड़ेगी, जो भी साइन है वो लगानी पड़ेगी, ओके। वी हैव टू कीप or we have to insert the appropriate sign of the charges, ओके। देखो चार्ज Q1 नेगेटिव में, तो इधर नेगेटिव साइन हमको लगानी पड़ेगी, ये आप समझना। हमने कूलम्बियन फोर्स में नहीं लगाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में नहीं लगाई थी, बट इधर हमको लगानी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव टू इंसर्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ चार्जेस। use sign of charges in formula, ऑलराइट। अभी आप समझ लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इधर फिक्स कर दिया, तो ये इधर आएगी, ये चार्ज इधर आएगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी में आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस के, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस के Q1 Q2 बाय R। देखो माइनस साइन आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। वैसे भी अभी देखो आप इधर पॉजिटिव चार्ज ले लो, इधर भी पॉजिटिव चार्ज ले लो, मतलब क्या, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा मतलब क्या, इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, ठीक है। देखो अभी आप देखना, ये इसको आप ध्यान से समझना। ये इधर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये चार्ज को हमको इस तरफ लेके आने का है, ठीक है, इधर, तो हमको वन करना पड़ेगा। ऐसे ही चार्ज इधर नहीं आ जाएगा क्योंकि इधर रिपल्शन है, ठीक है। आप समझना ये, इसको ध्यान को, मतलब ये चार्ज को हमको इधर लाने के लिए हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क मतलब क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इधर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, आप साइन पुट करो चार्जेस की, पोटेंशियल
Q1 Q2 बाय आ सेपरेशन ले लो। तो इधर देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या, देखो ये चार्ज को इधर लाने के लिए हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, और एकदम ध्यान से सब कुछ लिख लेना। ओके, रेस्ट वी शैल बी कंटिन्यूइंग इन अपकमिंग सेशन। थैंक यू।